प्रधानमंत्री मोदी आज यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। क्योंकि अगस्त का महीना ये बेहद खास है। अगस्त के महीने में ही यूएनएससी शुरू होता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करना, जिस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट के लिए भारत का लगातार कहता रहा है कि स्थायी सीट जो है भारत के पास होनी चाहिए, लेकिन लगातार चीन इस पर वीटो लगाता रहा है। तमाम देश, अमेरिका तक उसका समर्थन करता रहा है, लेकिन बेहद अहम होगा आज वो सब देश भारत को सुनेंगे। तो अगस्त का ये महीना बेहद खास है। इस वर्ष अगस्त के महीने में ही भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। लेकिन उससे पहले आज यानी 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी बात यह है कि यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की बैठक की अध्यक्षता करेगा। और इस वक्त आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री स्वागत अनुमोदन हेतु अनुरोध करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस अवसर पर तो किसान सम्मान की 9वीं किश्त आज प्रधानमंत्री रिलीज करेंगे। कल ही उन्होंने ट्वीट किया था कि मुझे सौभाग्य मिला है। दोबारा इस पर लौटूंगा जिस वक्त प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उस गौरवमय क्षण का जो कि आने वाला है जब प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे यूएनएससी का। यूएनएससी का मंच, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्ष। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर हिंदुस्तान का दम। आज संयुक्त राष्ट्र में इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएन की किसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। 1 अगस्त से ही यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास है। कुछ दिनों पहले भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा होगी। बैठक शाम 5:30 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षक अभियान और आतंकवाद को रोकने के लिए कारगर उपायों पर चर्चा होगी। इससे पहले भी समुद्री सुरक्षा को लेकर यूएनएससी में चर्चा हो चुकी है। कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब इस विषय पर व्यापक तौर पर उच्च स्तरीय और खुली चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, ये पहला मौका है जब समुद्री सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा होगी। कोई भी देश अकेले इस समस्या से नहीं निपट सकता है, इसलिए जरूरी है कि यूएनएससी में इस पर व्यापक विचार किया जाए। बड़ी बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। मतलब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भी भारत का सबसे पुराना साझेदार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह रूस आज भी भारत की हर पहल को समर्थन दे रहा है। भारत इस साल अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। भारत 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, लेकिन फिलहाल भारत ही यूएनएससी का एजेंडा तय कर रहा है। कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के आग्रह पर भारत ने यूएनएससी में अफगानिस्तान पर चर्चा करवाई और तालिबान संकट की ओर एक बार फिर से दुनिया को आगाह किया।
The rapid deterioration of the security situation in Afghanistan constitutes a serious threat to regional peace and stability. It is therefore time for the international community, and in particular this Council, to take stock of the situation and decide on actions that would help bring a permanent and comprehensive ceasefire. जाहिर है ये भारत का बढ़ता दम है जिसे पूरी दुनिया वेलकम कर रही है और आज शाम 5:30 बजे हिंदुस्तान संयुक्त राष्ट्र में एक नया और बड़ा मुकाम हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था। आप यूएनएससी का जब जिक्र करते हैं, एक वक्त वो था कि आप परमानेंट सीट के लिए बात करते हैं, कोई आपको पूछता नहीं था। अब सिर्फ चीन वीटो लगाता है, लेकिन बाकी तमाम देश भारत के साथ खड़े होते हैं। आज भारत बोलेगा और यूएनएससी के तमाम देश सुनेंगे, यानी कि भारत अध्यक्षता करेगा, जो कि आज से पहले नहीं हुआ। ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सचिन, आप देखिए कि जो आपने बोला कि चीन वीटो लगाता है, ये वीटो का पावर हमारे पास भी होता, क्योंकि हमें ही ऑफर किया गया था 1952-53 में, और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों या फिर हमारे जो लीडरशिप था उसने इनकार किया और चाइना को ये पावर मिल गया था। बहरहाल आज भारत के पास वो पावर मिला है, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है भारतीय संदर्भ में आप बात करें। और जो विषय है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का है। और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी भले ही जो समुद्री सुरक्षा को लेकर है, उसके रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो समुद्र में अगर जो निष्पक्ष तरीके से जो आवागमन होता है वो भी कहीं ना कहीं संकेतों में है, संदेश वो भी होगा। और खासकर साउथ चाइना सी को लेकर भी एक तरह से इसमें जब कई हेड ऑफ स्टेट इसमें डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे वर्चुअल तरीके से, तो ये मुद्दा भी उठ सकता है। तो प्रधानमंत्री का देश के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत गर्व की बात है, गौरव का क्षण है कि हम इसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं और डिबेट भी ऐसे इस पर, जो भारत ने 2018 में भी इसको लेकर अपने तरीके से कई प्रपोजल विश्व स्तर पर रखा था, 2019 में भी रखा गया था मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर, और आज उसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को। और इसमें कई हेड ऑफ स्टेट और दूसरे जो डेलीगेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक संदेश भी होगा पाकिस्तान, चीन और ऐसे देशों के लिए, और एक बढ़ता हुआ कद भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलेगा आज शाम को 5:30 बजे। सचिन, और जिस तरीके से सिर्फ एक रस्म अदायगी, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रस्म अदायगी का एक भाषण होता है। मुझे लगता है कि शायद क्योंकि जिस तरह से इस वक्त विश्व गुजर रहा है और कहीं दो फाड़ है, एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान अफगानिस्तान जो हो रहा है और ऊपर से पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करना, ब्लैंकेट के तौर पर पाकिस्तान टेरर भेजता रहा है भारत में, और जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर के भले डायरेक्टली तो नहीं, या फिर चीन का विस्तारवाद हो, डायरेक्टली नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कोशिश शायद रहेगी कि इन सब चीजों का भी जिक्र हो। बिल्कुल, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जहां सुरक्षा की बात होगी वहां आतंकवाद की बात होगी, चाहे वो समुद्र पर हो या स्थल पर हो। तो जाहिर सी बात है, जब अफगानिस्तान की सरकार अगर इस तरह की बातें करती है, मांग कर रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर चर्चा हो, चाइना भले ही उस पर वीटो लगाए, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज इसकी अध्यक्षता करेंगे, कई संकेतों में, और हो सकता है कि सीधे तौर पर भी अफगानिस्तान और तालिबान का जिक्र ना हो, लेकिन आतंकवाद का जिक्र जरूर हो सकता है। आप देखिए कि जो तालिबान आज अगर अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, तो ये हमने इतिहास हाल फिलहाल में देखा कि इराक और सीरिया में जिस तरह से आईएसआई ने वहां पर एक तरह से आतंक मचाया था, कई देश उससे प्रभावित हुए थे और आज भी प्रभावित हो रहे। तो ये भारत के लिए भी चिंता की विषय है, अमेरिका के लिए, भले ही वो अपनी सेना को वापस बुला लिया हो, रसिया भले ही ये लग रहा हो कि इसमें अमेरिका की हार हुई हो, लेकिन ये जाकर आगे चलकर चेचनिया उनके लिए परेशानी के सबब बन सकता है, भारत के लिए परेशानी हो सकता है, और चीन के उगई और जो मुसलमान है वो आगे चलकर उनके लिए भी परेशानी के सबब बन सकता है तालिबान। तो आज की जो डिस्कशन होगा आतंकवाद पर होगा, समुद्री आतंकवाद पर होगा, लेकिन संकेतों संदेशों में तालिबान भी एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं आज हो सकता है शाम को। जाहिर सी बात है। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.